एक बार क्या हुआ कि विंध्याचल जो है ना, उन्होंने बहुत तप किया, बहुत तप किया। तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान से कहा कि सूर्यदेव, तुम ना मेरी भी परिक्रमा किया करो। तो सूर्यदेव ने कहा, यह कैसे संभव है कि मैं आपकी परिक्रमा कर सकूं? बोले नहीं, तुम्हें मेरी परिक्रमा करनी होगी। सूर्य नारायण ने मना कर दिया। तो विंध्याचल को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा तुम मेरी परिक्रमा नहीं करते, मैं तुम्हारे प्रकाश को धरती पर आने से ही रोक दूंगा। सूर्यदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। नित्य के भांति प्रकृति के अनुसार सूर्यदेव निकलते और शाम को अस्ताचल की ओर चले जाते। विंध्याचल को बहुत बुरा लगा। तो क्या हुआ, वो क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना स्वरूप को अपना आकार दिया कि देखते ही देखते उन्होंने सूरज को ढक लिया। अब जब सूरज को ढक लिया जाएगा तो प्रकृति का तो नियम बदल जाएगा, चहुं और अंधकार व्याप्त हो गया। इतना अंधकार हुआ। अब चहुं और अंधकार हुआ तो देवता बड़े दुखी हुए। अब विंध्याचल जो थे ना, ये अगस्त ऋषि के शिष्य थे और तो कोई समझा नहीं सकता। गुरु की आज्ञा का शिष्य उल्लंघन नहीं कर सकता। अगस्त ऋषि को कहा गया तो अगस्त ऋषि जो है भ्रमण करते हुए उस दिशा में आगे बढ़े। जैसे विंध्याचल को पता चला, अच्छा मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न होकर अधीर होकर के दौड़ते हुए चले आए। मार्ग में जैसे ही गुरुदेव का दर्शन किया, तैसे ही विंध्याचल ने नीचे झुक करके प्रणाम किया। तो उनके गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा, मैं जब तक स्नान करके लौट करके आता हूं तब तक तुम ऐसे ही झुके रहना। अगस्त ऋषि आगे चले गए, आज तक लौट कर नहीं आए और विंध्याचल ऐसे ही झुके हुए हैं। ये होती है गुरु के प्रति निष्ठा। गुरु ने कह दिया तो बस। और यहां पर अद्भुत दर्शन का अपराध रमापति की ना, तो बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी को तो आपको पता ही है कि इन्हें शाप लगा हुआ है कि कहीं एक जगह टिक नहीं सकते। नारायण 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 करते चौं और भ्रमण करते हैं। तो ये नारायण नारायण करते करते एक बार हिमालय की ओर पहुंचे। बड़ी सुंदर पावन सी गुफा थी और पास में बड़ी सुंदर सी सरिता बह रही थी। ऐसी अद्भुत जगह पाकर के ये बैठ गए और जैसे ही बैठे तैसे ही इनकी समाधि लग गई। कभी कभी आपने देखा होगा किसी स्थान पर पहुंचने के बाद बड़ी शांति की प्रतीति होती है और मन एकदम गहरे जैसे बहुत शांत भीतर तक हो जाता है। नारद जी की समाधि लगी। अब जब नारद जी की समाधि लगी तो दिन दिवस बीतते चले गए। समय बीता चला तो इधर इंद्र का जो सिंहासन है ना, वो डगमग डगमग डोलने लगा। जो देव होते हैं ना, देव सत्ता, इसको गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने तो बहुत कोसा है। वो कहते हैं भोगी है और इंद्र तो सबसे ज्यादा उसको कोसा है। बोले जरा सा कोई भजन करता है, सबसे पहले इसको अपने सिंहासन की चिंता लग जाती है। अब इनको लगा कि ये जो नारद हैं ये कहीं टिकते नहीं है, नारायण करते करते सर्वत्र भ्रमण करते हैं। आखिर एक ही स्थान पर बैठ के इतना कठोर तप करने का अर्थ क्या है? कहीं इनके मन में मेरे इन जो है इंद्रासन के पद के तरफ तो इनकी दृष्टि नहीं आ गई है। आप देखिए, जिसे हर पल संतों की शरण प्राप्त हो, जिसे स्वयं भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकार हो, जिसकी जिब्बा पर हर पल नारायण का नाम रहता हो, वो भला इस तुच्छ शासन के लिए तप करेगा? ये तो वैसा ही हो गया जैसे सिंह को देख करके कोई कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के भाग जाए कि कहीं सिंह मेरे हाथ से इस सूखी हड्डी को तो नहीं ले लेगा, छीन तो नहीं लेगा। उसी भाव से आज इंद्र को भय हुआ। इंद्र ने बड़ा प्रयत्न किया परंतु उसे कोई जो है सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब इसने क्या किया, आज कामदेव को जाकर के मनाया कि कैसे भी करके तुम नारद जी की समाधि को त्रोहित करो। बहुत बार प्रार्थना करी तो कामदेव ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया, उनकी आज्ञा को मान लिया और ये कामदेव अपनी पूरी सेना लेकर के अस्त्र बल के साथ में चल दिए नारद जी की समाधि को तोड़ने के लिए। अब बंधु कहाँ हिमालय,
चहु और बर्फ की वो नगरी, और उस बर्फ यानी कि उस शीत में वहां बसंत प्रकट हो गया। नारद जी अपनी पूर्ण सेना के साथ में आए, सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य करने लगे, कामुक संगीत बजने लगा, चहु और प्रकृति जो है जो कामोन्मुख होकर के अद्भुत वहां का ऐसा वातावरण बना। लेकिन नारद जी अपनी भाव समाधि में लीन बैठे हुए हैं। कामदेव ने अनेक प्रकार के बाण छोड़े हैं, लेकिन नारद जी के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ है। बाद में जाकर के कामदेव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, क्योंकि याद आ गया भगवान भोलेनाथ के जब आंख खुले थे तो काम जल करके नष्ट हो गया था, कहीं ये भी मुझ पर क्रुद्ध ना हो जाए, तो जाके चरण पकड़ लिए। नारद जी की आंखें खुली हैं, सबके मन से हरे, धरी न काहू धीर, सबके मन से हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। ऐसी स्थिति परिस्थिति से तो व्यक्ति तभी निकल सकता है जब स्वयं प्रभु आपकी रक्षा करे, नहीं तो काम की मार से बचना है आसान है क्या? कामदेव ने जाके चरण पकड़ लिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा कोई अपराध नहीं है, ये तो मैं इंद्र के कहने से आपके पास आ गया था। जैसे ही जाकर के चरण पकड़े हैं तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, आशीर्वाद दे दिया कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं। अब यहां पर नारद जी ने क्या किया, काम को देव को आशीर्वाद दे दिया, परिश्रय दे दिया, और महादेव ने क्या किया था, काम को जला दिया था। अर्थात दुर्गुणों को कभी परिश्रय नहीं देना चाहिए, उनको नष्ट कर देने में ही हित होता है। अब यहाँ कामदेव को परिश्रय दे दिया, उनका प्रोत्साहन मिल गया, तो ये जो काम है ना, ये काम जो है कहाँ प्रवेश कर गया है, ये नारद जी के हृदय में प्रवेश कर गया है। काम कला कछु मुनि है ना व्यापी, काम कला कुछ मुनि ना व्यापी, मुनि पर काम की कला प्रभावित नहीं हुई, क्यों जानते हो? क्योंकि बाल न बांका कर सके, जब तक प्रभु की कृपा हो तब तक आपका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? जहां स्वयं प्रभु आपके रक्षक बनकर के आपकी रक्षा कर रहे हो, वहां भला आप कैसे परास्त हो सकते थे? पर यहाँ नारद को क्या लग रहा है कि देखो मैंने काम को परास्त कर दिया, मैंने काम पर विजय पाली, मैं शंकर जी से भी 4 कदम आगे निकल गया। उन्होंने तो क्रोधित होकर के काम को जला दिया था, पर मैंने काम को यहाँ जीत लिया। काम को भय भी लगा कि कहीं ये मुझे जला के नष्ट ना कर दें, पर बड़े बड़े जहां कला सिद्ध नहीं होती वहां पर एक बाण बहुत प्रसन्नता के साथ चल जाता है। कौन सा? बोले प्रशंसा का। बड़ी बड़ी मूर्तियां हिल जाती हैं, बड़े बड़ी देव सत्ताएं हिल जाती हैं इस प्रशंसा के आगे। जो कामदेव हैं अनेक प्रकार से नारद जी की प्रशंसा करने लगे। बोले आप जैसे हमने इंद्रिय जय तो देखा ही नहीं, आप तो वीर शिरोमणि हैं जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, और आप तो शंकर जी से भी 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो काम पर विजय प्राप्त की थी, पर आपने तो क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब तो प्रशंसा जब व्यक्ति की होती है ना, तो प्रशंसा के साथ साथ में प्रशंसक भी भीतर प्रवेश कर जाता है। जो आपकी ज्यादा प्रशंसा करता है ना, आपको वो व्यक्ति प्रिय लगने लगता है। यदि वो आपको ना दिखाई दे तो आपको उससे मिलने की चाह प्रकट होती है, अरे वो मिलेगा तो थोड़ी हमारी तारीफ करेगा। प्रशंसा के साथ साथ प्रशंसक भी भीतर प्रवेश कर जाता है। और यहां पर अनेक प्रकार की जब प्रशंसा की है तो नारद जी ने काम को परिश्रय दे दिया। बंधुओं, ये जो प्रशंसा होती है ना, बहुत बार लोग भीतर से गालियां दे रहे होते हैं कि कितना दुष्ट, सुबह सुबह मत्थे लग गया, लेकिन भीतर से कहेंगे कि ऊपर से क्या दिखाएंगे, अगर आप ना हो तो काम ही ना बने हमारा। कई बार चापलूसी करनी पड़ती है, इतनी गालियां देंगे और जब कोई सामने मिल जाएगा तो क्या उसकी प्रशंसा में फिर वृद्धावली गाई जाएगी। लेकिन प्रशंसा के बल पर व्यक्ति बड़े बड़े काम को सरलता से, सुगमता से करवा लेता है।